द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रूस ने अब बताना शुरू कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। दरअसल रूस पर जो एक आतंकी हमला हुआ था, रूस में जो आतंकी हमला हुआ उसमें इजराइल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल भी उसमें इन्वॉल्व था, इजराइल भी उसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वेशन था उसका। देखिए, न्यूज़ 24 पर खबर है कि रूस में आतंकी हमला, मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में 5 हमलावरों ने की गोलीबारी। 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो भी साझा किया गया है। ये जहां पर हमला हुआ है, ये आतंकी हमला मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में, एक कॉन्सर्ट हॉल था, वहां पर यह हमला हुआ है। 5 हमलावरों ने गोलीबारी की है, 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ घायल बताए जा रहे हैं। तो इसको अब ये देखा जा रहा है कि इसका रूस में जो हमला हुआ है, इसका इजराइल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है। Moscow has been attacked by terrorist guess who recently threatened Russia। मतलब रसिया से कौन इस समय नाराज़ है या फिर कौन ऐसा कर सकता है, ये भी अपने आप में सवाल है। और क्या इसके पीछे इजराइल है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। देखो, शैडो ऑफ इजरा ने भी इस पर एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया है। और ये जो दावा किया जा रहा है वो इजराइल की सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के अमीर वीटमैन ने इजराइल के अपर्याप्त समर्थन के लिए रूस से बदला लेने का वादा किया था। और ये उसी से ये एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल की भी इसमें भूमिका है। रूस उन नाजियों का समर्थन कर रहा है जो हमारे खिलाफ नरसंहार करना चाहते हैं। रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात पहले ही इजराइल की तरफ से कही गई थी। और अब जो रूस पर हमला हुआ है उसमें सीधे तौर पर इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इजराइल ने ही सब कुछ किया है, इजराइल ने ही आतंकी भेजे हैं। और ये जो आतंकी हमला रूस में हुआ है, ये इसमें इसका ही हाथ है। क्योंकि पहले ही बोल गया, रूस उन नाजियों का समर्थन कर रहा है। क्योंकि रूस की तरफ से हमास को समर्थन करने की बात कही गई थी। रूस के राष्ट्रपति बोल भी रहे थे कि हम जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही थी कि इजराइल की तरफ से बातें कही जा रही थी। अमीर वीटमैन ने इजराइल के अपर्याप्त समर्थन के लिए रूस से बदला लेने की बात कही थी। यानी जो समर्थन दिया जा रहा था उनके नाजियों को, कहा जा रहा है कि रूस उन नाजियों को समर्थन दे रहा है जो हमारे खिलाफ नरसंहार करना चाहते हैं। रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये रूस पर जो ये अटैक हुआ है, जो आतंकी हमला हुआ है, ये इजराइल की तरफ से किया गया है। इसकी भी पूरी तरीके से शिनाख्त हो चुकी है और ये बातें निकलकर सामने, क्योंकि पहले से ये धमकी दिया जाना और उसके बाद ये हमला हो जाना, ये दर्शाता है कि इसमें कहीं ना कहीं इजराइल का ज़रूर हाथ है। क्योंकि तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालात बिल्कुल एकदम बद से बदतर हो चुके हैं वहाँ के। और अब रूस भी इस पर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है और वो एक्शन लेने की बात भी कर रहा है। देखिए, अभी आईएनसी की तरफ से एक तस्वीर साझा की गई। रूस की राजधानी मॉस्को में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो भयानक है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक थिएटर क्लब और उसके आसपास आतंकी हमला, कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं। बहुत दर्दनाक हमला है। अमृता त्रिपाठी की तरफ से लिखा जा रहा है कि जो हमला रूस की राजधानी में हुआ है, कंसर्ट हॉल में जो हमला हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक हमला है। ऐसा हमला फिलहाल नहीं होना चाहिए था। सोनू लिख रहे हैं, बहुत बड़ी घटना हो गई ये तो। और इसमें जो कनेक्शन इजराइल का निकल कर सामने आ रहा है और वो अब ये दर्शाएगा कि आने वाले समय में और भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। सोनू भी लिखते हैं कि रसिया टेरर अटैक मॉस्को, यानी रूस के मॉस्को में 4 हमलावर आते हैं, मॉल में गोलियां बरसाते हैं, करीब 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शुक्रवार को मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल में लड़ाकू वर्दी पहने बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी द एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राजधानी के पश्चिमी छोर पर एक स्थित क्रोकस सिटी हॉल में 3 बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। बाद में विस्फोट की आवाज़ें भी सुनाई दी और कंसर्ट हॉल आग की लपटों में घिरा दिखा। वहां पर जो कंसर्ट हॉल था पूरी तरीके से आग की लपटों में था। मरने वालों और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घटना के कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिख रहा है कि क्रोकस सिटी म्यूजियम हॉल को आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब ब्लास्ट भी हुआ है
वहीं कंसर्ट हॉल पर हमले के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कई बंदूकधारियों को हथियारों से गोलीबारी करते हुए भी दिखाया गया है, जबकि घबराए रूसी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों पर करीब से गोलियां चला रहे हैं हमलावर। वहीं एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वर्दीधारी 3 लोग राइफल लेकर कंसर्ट हॉल की लॉबी में बिखरे लोगों पर बेहद करीब से गोलियां चला रहे हैं। हमलावरों ने विस्फोटक का भी उपयोग किया है, क्योंकि विस्फोटक की आवाज़ हमले के कई वीडियो में भी सुनाई दे रही है। इस घटना के बाद रूसी एजेंसियों और पुलिस बल मौके पर सक्रिय हो गए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भयावह है। वे दर्शाती हैं कहीं ये इजराइल का तो किया धरा नहीं है, क्योंकि इजराइल लगातार इस बात का विरोध कर रहा था कि रूस हमास के समर्थन में क्यों खड़ा है। हमास के साथ खड़ा था, हमास के समर्थन में बातें कर रहा था रूस, और इसीलिए ये इजराइल की तरफ से आतंकी हमला हो सकता है, इसका भी एंगल निकल रहा है। इसको लेकर भी अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। नदीम रामली लिख रहे हैं कि अब तीसरी जंग से कोई नहीं रोक सकता है, यानी तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावनाएं हैं अब वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। रूस जल्द ही अमेरिका पर परमाणु हमले करेगा, यानी अगर अमेरिका पर परमाणु हमला होता है रूस की तरफ से तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। दरअसल इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इन सब की फसाद की जड़ अमेरिका है। हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसके पीछे भी अमेरिका है। दरअसल आप जानते हैं 7 अक्टूबर को हमास हमला करता है। हमास के ऊपर हो रही प्रताड़ना को वो झेल नहीं पाता है, और कहते नहीं कि जब पाप की वो क्या बोलते हैं, पाप का जो घड़ा भर जाता है तो उसका रिएक्शन भी दिखता है। तो वैसा ही हुआ इजराइल के साथ। 7 अक्टूबर को हमास हमला करता है, फिर इजराइल उसके बाद लगातार हमला करने की बात करता है, हम हमास को समाप्त कर देंगे। अमेरिका सपोर्ट करता है, ठीक है तुम हमास को समाप्त करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका सैन्य मदद पहुंचाता है, अमेरिका हथियारों की सप्लाई भी करता है कि तुम अटैक करते रहो। फिर ज़मीनी अटैक होता है, मिसाइलों से हमला किया जाता है, गाज़ा पट्टी को तबाह कर दिया जाता है। रूस और यूक्रेन का हमला होता है, वहाँ भी बातचीत समझौते के आधार पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि ठीक है तुम युद्ध लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध करो। यानी युद्ध के लिए प्रोत्साहन देने के लिए दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश अमेरिका हमेशा से करता रहा है, और ये पूरे एशिया के, इस मध्य एशिया का जो वो है वहाँ पर अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही जो कहते हैं वही होता है, इस वजह से भी अमेरिका इंटरफेयर हर 2 देशों के बीच में करता रहता है। और यही वजह है कि अब रूस इस बात को, और रूस क्या पूरा विश्व अब इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका किस तरीके की चाल चल रहा है। तो अमेरिका को भी अब खतरे की घंटी अमेरिका में बजने लगी। अगर रूस परमाणु हमला करता है तो तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावना है वो पूरी तरीके शुरू हो जाएगी, क्योंकि रूस पर जो हमला हुआ है वो ये दर्शाता है कि अब रूस शांत बैठने वाला नहीं है। अब इसके बाद यूक्रेन पर भी हमला हो सकता है, अमेरिका पर भी हमला हो सकता है और इजराइल पर भी हमला हो सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।